हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि एसएससी सीजीएल 2017 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा नोटिफिकेशन में क्या कुछ खास रहा। पूरा डिटेल में जानने के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, कैसा मोड रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो देख लीजिएगा, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस बार क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं डेट्स क्या है इंपॉर्टेंट जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसके अनुसार जो क्लोजिंग डेट है वो 16/6/2017 रखी गई है। 16 जून 2017 को ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सारे क्लोज हो जाएंगे। और जो पहला जो टियर 1 एग्ज़ाम होगा डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो कि होगा टियर 1, वो रखा गया है 1 अगस्त 1/8 से लेकर के 20/8/2017 के बीच में ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। ये सारी डेटें टेंटेटिव हैं। मैं एक बार फिर से ध्यान दिला दूं कि इनमें चेंजेस हो सकते हैं और होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये यही है कि जो टियर 1 होगा वो 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में होगा। टियर 2 के लिए जो डेटें रखी गई हैं अभी वो क्या है, 10/11/2017 से 11/11/2017 के बीच में टियर 2 कराने की संभावना है, अगर सब कुछ सही रहा तो। ओके, टियर 3 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो 21 जनवरी को संपन्न होगा। और टियर 4 जो कि स्किल टेस्ट हो रहा है ये फरवरी 2018 में होगा। जब टियर 3 तक आप क्लियर कर लेंगे तो इसके बारे में ही आपको डिटेल मिल जाएगी आपको अपने ईमेल आईडीज़ पे। ठीक है, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखनी है और जिनके अनुसार आपको अब तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगस्त से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अभी मई चल रहा है, जून, जुलाई और फिर अगस्त, केवल 2 ही महीने आपके पास बचते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जो सेम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया एक मानक रूप में है उसको तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे थोड़ी चेंजेस क्या क्या हुए हैं, जैसे एज लिमिट जो है वो अब कहाँ से गिनी जाएगी, आपकी 1 अगस्त 2017 से आपकी एज गिनी जाएगी। मतलब अगर किसी में एज लिमिट 20 साल की होगी और 1 अगस्त 2017 तक आप 20 साल के नहीं हुए हैं तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी में आपकी एज ज़्यादा हो गई होगी, 1 अगस्त 2017 तक किसी में 28 साल तक है और 1 अगस्त 2017 तक आप 29 साल के हो जाते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एज जो आपको गिननी है वो 1 अगस्त 2017 तक आपको गिननी होगी कि वहाँ तक आपकी एज कितनी हुई है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें एज लिमिट को बढ़ाया भी गया है, जैसे सीएसएस वाली, आईबी, रेलवेज़, एमईए की जो पोस्टें होती हैं, एएफएचक्यू और आईटीआई में जो पोस्टें होती हैं वहाँ पे जो एज लिमिट है उसे 30 साल तक कर दिया गया है। और कुछ पोस्टें हैं जिनमें एज लिमिट अभी भी उतनी ही है, मतलब किसी में 27 साल है, किसी में 28 साल है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, चाहे वो 3 ईयर कर रहे हो 4 ईयर कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लिखा हुआ हाउएवर दे मस्ट पजेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2017। मतलब उनका जो रिज़ल्ट है वो 1 अगस्त 2017 तक मिल जाना चाहिए उनको। ऐसा ना हो कि उनका जो रिज़ल्ट है वो सितंबर में या 1 अगस्त के बाद अगर आता है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर फ़ी की, तो फ़ी हमेशा की तरह 100 रुपये है सामान्य कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए। और जो भी वुमेन हैं और जो अदर कैटेगरीज़ के लोग हैं, SC ST, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसन, उनके लिए किसी भी तरह का फ़ीस का यहाँ पे कोई भी मापदंड नहीं है। आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100 रुपये भी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ एग्ज़ाम मोड की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम जो मोड है टियर 1 वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, टियर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, और टियर 3 जो है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है बैंक में, तो ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। लेकिन एसएससी सीजीएल में ये पेन एंड पेपर मोड में होगा, मतलब आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, टाइप वगैरह नहीं करना है। जहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड को देखना होगा उनको, उसके लिए उन्होंने टियर 4 इसको इंट्रोड्यूस किया है। मतलब कुछ पोस्टें ऐसी हैं एमईए वगैरह में जहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। जो भी एलिजिबल होगा पोस्ट के हिसाब से टियर 4 में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों जो एग्ज़ाम हैं ये आपके कैसे हैं, कंप्यूटर बेस्ड हैं। टियर 3 आपका कैसा है, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि इंटरव्यू की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है देयर विल बी देयरफॉर बी नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग की। तो एसएससी सीजीएल 2017 का जो टियर 1 होगा उसका जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का है और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे।
टीयर 2 और टीयर 3 में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा पिछले साल था वैसा ही सब कुछ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस फील्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डीम्ड फाइनल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे वही आपकी फाइनल होगा, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताई ये आपको एकदम ध्यान में रखनी है। देखिए इसमें कुछ नई पोस्टें भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO की, SFIO की, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, और एक है GSI की, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज़ में। ये आपकी 3 नई पोस्टें क्रिएट हुई हैं, 3 नए डिपार्टमेंट्स आपके गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पोस्टें कुछ आई हैं। ठीक है, तो ये नई पोस्टें होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी फिल करते समय। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं कि अगर आपने एसएससी की तैयारी करने को सोचा है और आपको ये पता नहीं है कि स्टडी स्मार्ट का एसएससी का अपना अलग चैनल है बैंक के अलावा, तो आप आज ही जाकर के यूट्यूब से सर्च करके स्टडी स्मार्ट एसएससी को उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी भी दे चुका हूं मैं, जैसे एडवांस मैथ की जितनी भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, सारी की पूरी फुल लेंथ की वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं। और अभी मैं उस पर इकोनॉमिक्स के और जो इंग्लिश वोकैबुलरी के वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं। और धीरे धीरे मैं उस पर जो डिस्क्रिप्टिव आपके पेपर्स होते हैं या फिर जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये भी उनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ वहीं पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना इन 2 महीनों में अच्छे से, तो आप स्टडी स्मार्ट एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा चैनल का, जिससे आप आसानी से जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें 27,000 से ज़्यादा लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके सामने जो नई अपॉर्चुनिटी आई है उसको क्रैक करने का एक सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।